नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक स्टेप बाय स्टेप मैथ्स में, जहां हम लोग सीखते हैं हर मैथ्स का हर एक मुश्किल टॉपिक को आराम से सीखते हैं। तो चलो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल। चाहे कोई भी मैथ्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, एनटीपीसी कर रहे हो, ग्रुप डी की कर रहे हो या पुलिस की कर रहे हो, इससे आपको एक ना एक दो क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। बहुत ही आसान टॉपिक है। तो चलो सिंपल इंटरेस्ट में देखो, हमें तीन चीज समझना है। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, पी क्या है, फॉर्मूला क्या है, अमाउंट क्या होता है। देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पी क्या होता है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब जो मूलधन आपको आपने लिया है या आपने दिया है। आर हो गया रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब किस इंटरेस्ट रेट पे आपको दिया गया है। और टी हो गया टाइम, कितने समय के लिए दिया गया है। तो ये देखो, ये सिंपल इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला हो गया। और ये अमाउंट, अगर आपने कोई लोन लिया तो वो अमाउंट कितना रिटर्न करोगे, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। पूरा सिंपल इंटरेस्ट का बस इसी टॉपिक पे क्वेश्चन आता है। चलो तो क्वेश्चंस को देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में डिफेंस एग्जाम में आए हुए हैं। चलो तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन ने पूछा है। राही डिपॉजिट ए सम ऑफ रुपीज 800 इन ए बैंक। तो हमारा प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल जो पैसा आपने डिपॉजिट किया रुपीज 800, ऑन विच ही गेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम। यानी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8%। इफ राही केप इट फॉर 5 ईयर, टाइम कितना है हमारा 5 ईयर। हाउ मच अमाउंट ही गेट एज इंटरेस्ट, हमें क्या एसआई निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा। तो सिंपल सा है, एसआई का फॉर्मूला डाल दो, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो हमारा प्रिंसिपल कितना है 800, हमने लिख दिया यहाँ 800। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%, हमने लिख दिया 8%। टाइम कितना है 5 बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 8 5 या 40, 8 रुपीज 320। देखो हमारा ये पहला क्वेश्चन कितने सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ए सम ऑफ रुपीज 1600 गिव्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 252 इन 2 ईयर 4 मंथ्स, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है। प्रिंसिपल हमारा कितना है रुपीज 1600। सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, एसआई कितना है रुपीज 252 इन 2 ईयर्स 4 मंथ। टाइम दिया हुआ है, टाइम देखो, टाइम हमारा क्या एग्जैक्ट ईयर में दिया हुआ है, तो इसको हमें ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी 2 ईयर 4 मंथ, 4 को अगर हम 12 से डिवाइड कर दे तो ये भी ईयर हो जाएगा, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। अब देखो इसको 1 से काटो, इसको 3 से काटो, 3 दू 6, 7/3, इतना ईयर हो गया। तो हमारे पास क्या क्या मिल गया, प्रिंसिपल मिल गया, एसआई मिल गया, टाइम मिल गया, और हमें रेट निकालना है। तो चलो सबको बैठा दो, फॉर्मूला हमें पता है, एसआई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100। एसआई कितना है हमारे पास 252, इसको लिख दो। प्रिंसिपल कितना है 1600, रेट निकालना है। टाइम कितना है 7/3 गुना 100। इसको हमने काट दिया, इससे इसको काट दिया, 16 से करो 4 बार में, 6 4 जा 24, 63, 7 से ये चल जाएगा 9 बार में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 27/4 यानी 6 होल 6 24 एंड 3, ये हमारा आंसर आ गया। चलो अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा ESIC 2000 में पूछा गया है। ए रुपीज 6200 अमाउंट टू 9176, यानी ये जो हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है आपको, प्रिंसिपल कितना है 6200, अमाउंट कितना हो जा रहा है रुपीज 9176, टाइम दिया हुआ है हमारे पास 4 ईयर। एट सिंपल इंटरेस्ट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाई 3%, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अगर 3% बढ़ाते हैं तो हाउ व्हाट अमाउंट टू हाउ मच, वो कितना अमाउंट हो जाएगा। तो पहले हमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए देखो यहाँ प्रिंसिपल है हमारे पास, अमाउंट है, तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं एसआई। अगर अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दे तो हमारा एसआई आ जाएगा। और वो एसआई कितना आएगा, देखो 9176 माइनस 6200, 76 हो गया, 11 में से 2 गया 9, और 8 में से 6 गया 2, ये 2976 हमारा क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब चलो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं, रेट कितना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, एसआई को इधर लिख दो, मैं फॉर्मूला आप लोगों को लिख देता हूं। देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एसआई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब देखो हमारे पास क्या क्या है, एसआई है हमारे पास प्रिंसिपल है, हमारे पास टाइम है,
हमें निकालना है ये रेट। तो रेट कितना है देखो, तो सबसे पहले एसआई कितना आया हमारा 2976, इसको हमने यहां लिख दिया। अब फॉर्मूला पे फिट करो, प्रिंसिपल कितना है 6200, रेट कितना है हमें पता नहीं, टाइम कितना है 4/100, इसको 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, इसको 4 से डिवाइड दो, तो 2976, तो 5 चौके 20, 7 चौके 28, 2976/4, 7 4 जा 28, 17 16, 744। अब इसको 62 से काटो, तो 62 से 744 कटेगा, देखते हैं कटना चाहिए। 4 में से 2 गया 2, देखो 12 बार में ही हमारा कट गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना आया 12%। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। अब आप सेकेंड क्वेश्चन को पढ़िए, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाई 3%, यानी अगले केस में इसने क्या किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 3% बढ़ा दिया है, यानी अब नया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 15%। व्हाट अमाउंट टू हाउ मच, अब ये हमारा जो 6200 है, ये हमारा अमाउंट कितना होगा, सब चीज सेम है, बस रेट ऑफ इंटरेस्ट को 3% बढ़ाया गया है। तो ऐसा ही निकाल लो दोबारा 6200, क्योंकि प्रिंसिपल हमारा वही रहेगा। नया रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 15%, और नया टाइम आ गया, टाइम कितना आ गया 4 ईयर्स। 2 जीरो से 2 जीरो काटे, तो 62 गुना 15 60 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12, 6 जा 36, 37, ये हमारा क्या है ऐसा ही आया। अब अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल प्लस एसआई, प्रिंसिपल कितना है 6200, और हमने एसआई कितना निकाला 3720, इन दोनों को ऐड कर दो 20 7 2 9 9920, ये रहा हमारा सी आंसर। देखा आपने। चलो अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो ये चौथा क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट तरह का है। ए सम ऑफ मनी एट एसआई अमाउंट टू रुपीज 850 इन 3 ईयर, कोई एक सम है, सम क्या है हमें पता नहीं है, वो 3 साल में 815 हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, और 854 हो रहा है इन 4 ईयर्स, द सम इज, वो सम क्या है, ना इसमें टाइम का दिया हुआ है ना इसमें रेट का दिया हुआ है, सिंपल सा पूछ रहा है कि वो सम क्या है। तो देखो 3 साल में कितना हो रहा है, पहला हमने देखते हैं 815 इन 3 ईयर, यानी प्रिंसिपल प्लस 3 एसआई। पहला केस में जो हमारा 815 हो रहा है 3 साल में, यानी 3 साल का उसको सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज मिल रहा है, तो 815 लिख दिया। और सेकंड केस में देखो एंड 854 इन 4 ईयर, अगेन प्रिंसिपल प्लस 4 एसआई। एक में पैसा को 3 साल के लिए छोड़ा गया था, 3 साल का इसको ब्याज मिलेगा पर ईयर जो मिलता है एक ब्याज। एक में पैसा को 4 साल के लिए छोड़ा गया है, जैसे मान लो 100 रुपया है, मैंने 10% पे दिया, तो एक साल में मेरे को एक सिंपल इंटरेस्ट एक साल का मिलेगा 10 रुपया, दूसरे साल का 20 मिलेगा, तीसरे साल का 30 मिलेगा, चौथे साल का 40 मिलेगा, ये इंटरेस्ट हमें मिलेगा। यानी 1 एसआई 2 एसआई 2 सिंपल इंटरेस्ट मिला, 3 मिला, 4 मिला। तो सेम क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा है 815 इन 3 ईयर, इसको 815 रुपया मिल रहा है प्रिंसिपल प्लस 3 एसआई में, प्रिंसिपल तो वही है। चौथे वाले में क्या है देखो, सेकंड वाले में 854 रुपया मिल रहा है, सेम प्रिंसिपल प्लस 4 एसआई, क्योंकि 4 एसआई है तो देखो ये 54 रुपया ज्यादा मिला है, कम है यहाँ पे 3 एसआई है तो 15 रुपया कम मिला है। अब इन दोनों को माइनस कर दो, माइनस करते हैं, देखो इसको ऊपर लिखना था इसको नीचे लिखना था, तो चलो इसको हम लोग नीचे लिख देते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो। 815 प्रिंसिपल प्लस 3 एसआई, इसको अपन माइनस हट मिटा देते हैं। अब देखो इन दोनों को आप माइनस कर दो अच्छे से, तो 14 में से 5 गया 9, 4 में से 1 गया 39, इसको माइनस किया इसको माइनस किया, यानी हमारा एसआई आ गया। एसआई कितना है 39 रुपया। अब किसी भी ऑप्शन में एसआई का वैल्यू भर दो और आंसर आ जाएगा। चलो इसको करते हैं क्योंकि छोटा सा है तो जल्दी होगा। 815 इक्वल टू पी प्लस 3 एसआई, पी प्लस हमारा कितना आया 39, 3 गुना 39, तो 9 तिहाई 27, 3 तिहाई 9 तो 117। अब प्रिंसिपल के लिए इसको इससे माइनस कर दो 117, 15 में 7 गया 8, ये 0 हो गया, 10 में से 1 गया 9, ये 7 हो गया, 7 में से 1 गया 698, ये हमारा आंसर है। तो देखा आपने एक ऐसा क्वेश्चन जहां रेट इंटरेस्ट ने एक अलग तरीके से बनाया,
ऐसे क्वेश्चंस देखो एग्जाम में पूछते हैं, तो आपको एसआई का हर तरह का क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी है जरूर बताएं। क्या इसका पार्ट 2 चाहते हैं या और कैलकुलेशन चाहते हैं तो जरूर बताएं। और कुछ लोगों ने सजेस्ट किया था कि आप यूट्यूबर ही बन जाओ, तो भाई टीचिंग मेरा शौक है। ऑलरेडी मैं जॉब कर रहा हूँ, तो इतना टाइम नहीं है कि मैं 100% यूट्यूब को दूं, पर आपकी हर हेल्प मैं करूंगा, मैं क्लास लेता रहूंगा। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है तो पर्सनली आप मुझे व्हाट्सअप करो, उसको मैं सॉल्व करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें। तो मिलते हैं इसी के नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए तैयारी कंटिन्यू रखें। गुड बाय। चलो ये चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट तरह का है। ए सम ऑफ मनी एट एसआई अमाउंट रुपीज 850 इन 3 ईयर। कोई एक सम है, सम क्या है हमें पता नहीं है। वो 3 साल में 815 हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, और 854 हो रहा है इन 4 ईयर्स। द सम इज, वो सम क्या है। ना इसमें टाइम का दिया हुआ है, ना इसमें रेट का दिया हुआ है। सिंपल सा पूछ रहा है कि वो सम क्या है। तो देखो 3 साल में कितना हो रहा है, पहला हमने देखते हैं 815 इन 3 ईयर, यानी प्रिंसिपल प्लस 3 एसआई। पहला केस में जो हमारा 815 हो रहा है 3 साल में, यानी 3 साल का उसको सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज मिल रहा है, तो 815 लिख दिया। और सेकंड केस में देखो एंड 854 इन 4 ईयर, अगेन प्रिंसिपल प्लस 4 एसआई। एक में पैसा को 3 साल के लिए छोड़ा गया था, 3 साल का इसको ब्याज मिलेगा पर ईयर जो मिलता है एक ब्याज। एक में पैसा को 4 साल के लिए छोड़ा गया है। जैसे मान लो 100 रुपया है, मैंने 10% पे दिया, तो 1 साल में मेरे को एक सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का मिलेगा 10 रुपया, दूसरे साल का 20 मिलेगा, तीसरे साल का 30 मिलेगा, चौथे साल का 40 मिलेगा। ये इंटरेस्ट हमें मिलेगा, यानी 1 एसआई 2 एसआई 2 सिंपल इंटरेस्ट मिला, 3 मिला, 4 मिला। तो सेम क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा है 815 इन 3 ईयर, इसको 815 रुपया मिल रहा है प्रिंसिपल प्लस 3 एसआई में। प्रिंसिपल तो भैया चौथे वाले में क्या है, देखो सेकंड वाले में 854 रुपया मिल रहा है, सेम प्रिंसिपल प्लस 4 एसआई। क्योंकि 4 एसआई है तो देखो ये 54 रुपया ज्यादा मिला है, कम है यहाँ पे 3 एसआई है तो 15 रुपया कम मिला है। अब इन दोनों को माइनस कर दो। माइनस करते हैं, देखो इसको ऊपर लिखना था, इसको नीचे लिखना था, तो चलो इसको हम लोग नीचे लिख देते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो। 815 प्रिंसिपल प्लस 3 एसआई, इसको अपन माइनस हट मिटा देते हैं। अब देखो इन दोनों को आप माइनस कर दो अच्छे से, तो 14 में से 5 गया 9, 4 में से 1 गया 39, इसको माइनस किया, इसको माइनस किया, यानी हमारा एसआई आ गया। एसआई कितना है 39 रुपया। अब किसी भी ऑप्शन में एसआई का वैल्यू भर दो और आंसर आ जाएगा। चलो इसको करते हैं क्योंकि छोटा सा है तो जल्दी होगा। 815 इक्वल टू पी प्लस 3 एसआई। पी प्लस हमारा कितना आया 39, 3 गुना 39, तो 9 तिहाई 27, 3 तिहाई 9 तो 117। अब प्रिंसिपल के लिए इसको इससे माइनस कर दो 117। 15 में 7 गया 8, ये 0 हो गया, 10 में से 1 गया 9, ये 7 हो गया, 7 में से 1 गया 698। ये हमारा आंसर है। तो देखा आपने एक ऐसा क्वेश्चन जहां रेट इंटरेस्ट ने एक अलग तरीके से बनाया। ऐसे क्वेश्चंस देखो एग्जाम में पूछते हैं, तो आपको एसआई का हर तरह का क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी है जरूर बताएं। क्या इसका पार्ट 2 चाहते हैं या और कैलकुलेशन चाहते हैं तो जरूर बताएं। और कुछ लोगों ने सजेस्ट किया था कि आप यूट्यूबर ही बन जाओ, तो भाई टीचिंग मेरा शौक है। ऑलरेडी मैं जॉब कर रहा हूँ, तो इतना टाइम नहीं है कि मैं 100% यूट्यूब को दूं, पर आपकी हर हेल्प मैं करूंगा, मैं क्लास लेता रहूंगा। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है तो पर्सनली आप मुझे व्हाट्सअप करो, उसको मैं सॉल्व करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें। तो मिलते हैं इसी के नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए तैयारी कंटिन्यू रखें। गुड बाय।